5 ओवर्स का है। हेड्स की कॉलिंग आई और टेल आया है। बने रहेंगे अरे लोग अपने का फैसला किया होगा। पहले बॉलिंग करेंगे। पिच आपने भली भांति देख लिया है। यहाँ पर बहुत अच्छी टीम आज आपने उतारी है। हम सभी सवेरे देख रहे थे, पूरी लिस्ट हमने देखा और कम से कम कितने रन पर रोकने का प्रयास होगा। 35 ओवर का मुकाबला है। ऐसा तो कोई टारगेट नहीं है, विकेट थोड़ा सॉफ्ट है तो कोशिश करेंगे जितना रन पर रोक सके और चेस करेंगे। अपने आमंत्रण कप में सुपौल के गांधी मैदान में भी शतकीय पारी खेली है। मेरे चैनल पर कमेंटेटर पीएन शेखर पर आपके कई अच्छी इनिंग्स आए हुए हैं। आज इस टर्फ पिच से क्या उम्मीदें होंगी आपको? अच्छा लग रहा है, सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छा खेलेगा मेरे हिसाब से, तो कोशिश करेंगे अच्छा करने की। आमंत्रण कप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? काफी अच्छा होता है, सेकंड टाइम आए तो उम्मीद है कि जैसा पहले से रहा है वैसा ही चलेगा। बहुत शुक्रिया, बने रहेंगे आप हमारे साथ। प्रवेश अगर आप टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या होता? हम भी बॉलिंग कर। अब तो बॉलिंग कर रही है पटना की टीम, तो कम से कम कितने रन बनाने चाहेंगे आप? 35 ओवर का बड़ा मुकाबला है। ज्यादा रन पे नहीं, बॉल के हिसाब से खेलेंगे, बाकी इतना रन देंगे बाद में। आपने इसके पहले भी इसी ग्राउंड पे बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ईस्टर्न रेलवे का रहा, गोरखपुर का रहा। इस बार क्या उम्मीदें बिहारवासी आपसे करेंगे? बिल्कुल अच्छा खेलेंगे और अपना देंगे। आमंत्रण कप के बारे में 2 शब्द बताएं। बिहार में बहुत सारी जगहों पर आप गए होंगे, लेकिन सुपौल का आमंत्रण कप बिल्कुल काफी अच्छा माहौल है ग्राउंड का और कमेटी भी काफी अच्छा प्रोवाइड करती है। हॉस्पिटलिटी के बारे में बताएं। काफी अच्छा है, बिहार के लोग भी काफी अच्छी हॉस्पिटलिटी हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं पीएन शेखर ये बतलाते हुए कि आमंत्रण कप 2025 के ग्रुप बी के पहले मुकाबले में नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर बनाम पटना के बीच मुकाबला होगा। तो पटना टीम के कप्तान आकाश राज ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तो अब वक्त हो गया है आपको आंखों देखा हाल सुशांत ब्लास्टर चैनल पर सुनाने का। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो आमंत्रण कप 2025 ग्रुप बी का एक बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश और बिहार के रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम आप देख रहे हैं। पटना के कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी और गोरखपुर नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, जहां गोरखपुर टीम के कैप्टन प्रवेश त्रिपाठी हैं तो कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के कैप्टन हैं आकाश राज। अंपायर से नजरें मिलाएं। ओके, शॉट ऑफ लेंथ गेंद छोड़ा, विकेट कीपर के पास जाने दिया। विकेट कीपर हैं देवराज, जबकि गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं गेंदबाजी पे आपको ये मलय राज। आखिरी वक्त में लेफ्ट किया, एक स्लिप लगा के रखी गई है। एक वाइडिश गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर वाइडिश, मिड ऑफ वाइडिश, मिड ऑन, शॉर्ट लेग और घेरे के बाहर 2 खिलाड़ी स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में और एक वाइडिश थर्ड मैन। 3-6 की व्यूह रचना। गेंदबाज हैं मलय राज। सिंगल के सहारे खाता खुला है। टीम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का सुबह का वक्त, हवा में थोड़ी सी नमी, थोड़ी सी ठंड, लेकिन धूप भरपूर। सुपौल का आउटडोर क्रिकेट स्टेडियम आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के नामचीन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। आशीष को आप ऊपर बुलाइए, बोलिए आशीष आप जहाँ कहीं भी ऊपर आइए। आशीष आप कमेंट्री बॉक्स में आएंगे।
अच्छी उछाल भरती हुई गेंद शरीर के करीब आने दिया, डेट किया अपने सामने। एक दायां बायां संयोजन देखने को मिल रहा है। बड़ा मुकाबला 35-35 ओवर्स का मैच, और दोनों ही टीमों में जो खिलाड़ी हैं इस ओवर के बाद मैं आपको बताऊंगा। और 5 से कोई नंबर ही नहीं। पहले गाड़ी के महकाट लीजिए, गाड़ी के मोटर से लीजिए, आरसी गिरने जी बोलिए कि कमेंटेटर बोला कि आपका इजाजत चाहिए। पहली ओवर अभी अभी संपन्न हुई है। 1 ओवर 1 रन बगैर किसी नुकसान के नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। बॉलर का जैसी नंबर है 26 आयुष पवन पवन है गेंदबाज, जबकि 2 बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर सक्षम शुक्ला और आयुष नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। आयुष का खाता नहीं खुला। सक्षम ने 4 गेंदें खेली हैं, सिंगल लिया है अब तक। बॉल, गेंद में उछाल, ताकत का इस्तेमाल, कंधे का जोर दिखा, और पिच पूरी तरह से सपोर्टिव है। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए ही उतने ही चांस हैं इस पिच से। यानी अगर आप में धैर्य है, टिकने का मादा है, तो ढेर सारे रन हैं इस पिच में। और आपके पास अगर गेंदबाजी स्किल है, टप्पा आपका अच्छा है, तो फिर उतना ही सपोर्ट आपको ये पिच देगा। पिच क्यूरेटर को मेरा सैल्यूट। चिरंजीवी ठाकुर के साथ विनीत और अन्य जितने सारे मेहनत करते हैं सबों का, ब्राइट क्रिकेट एकेडमी के वो प्यारे प्यारे बच्चे। और क्या शॉट है हवा में, और ये विकेट गिर गई। पहले तो लगा कि लॉफ्ट जो किया है शायद एक्स्ट्रा कवर छक्के के लिए जाएगी, लेकिन गेंद हवा में रुकी और अच्छी कैच, बहुत ही अच्छी कैचिंग हुई है वहां पर। एक अच्छाएं होती है, नो डाउट शॉट उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़े पीछे रह गए थे। गेंद की जो जहां पे गिरी थी गेंद, जो टप्पा था वहां तक पहुंचे नहीं, और इस वजह से शॉट जल्दी खेल गए थे। आउट होकर वापस पेवेलियन लौटे हैं सक्षम शुक्ला। नया आया तुमको ये परिवेश त्रिपाठी। परिवेश ये है टीम के कैप्टन परिवेश त्रिपाठी एक्शन भी दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के कैप्टनसी का प्रश्न, तो आकाश राज कैप्टन हैं टीम के। अच्छी बॉल अंदर आते हुए अपने सामने दबाया, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। शशीम राठौड़, हर्ष राज, पीयूष सिंह, मोहम्मद आलम, पवन मलेराज, अनूप कुमार, मंगल मेहरूर, देवराज और कुंदन शर्मा सारे के सारे बोर्ड प्लेयर हैं। रणजी विजय हजारे मुश्ताक अली ट्रॉफी अंडर 23, अंडर 19, बहुत ही अच्छी टीम मुझे दिखाई पड़ रही है। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर रेलवे की टीम, परिवेश त्रिपाठी कैप्टन, आरपी यादव, आशीष शुक्ला, नीतीश कुमार, रोहित गुप्ता, सक्षम शुक्ला, सुंदरम दुबे, ऋषभ यादव, शाह आलम, पवन यादव और आयुष राव। इधर फिर से खेल शुरू होता हुआ क्रिकेट का खेल पूरी तरह से मर्यादित होता है, अनुशासित होता है, और ऐसे में
अब जो खामोशी है वो इस बात का संकेत है कि आने वाले जैसे जैसे वक्त बीतेगा इस स्टेडियम की गरिमा कितनी ज्यादा ऊंचाइयों को चूमेगी। बॉल यार, अच्छी बॉल, बाएं हाथ के बैट्समैन है आयुष। एक स्लिप और एक गली रखी गई है मलयराज की गेंदबाजी पर और एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट कवर और वाइडिश मिड ऑफ। ये ऑफ साइड की घेरे के अंदर की फील्ड प्रथम पावर प्ले का खेल चल रहा है 35-35 ओवर्स के मुकाबले। लंबी गेंद और पहली बाउंड्री निकली है यहां पर। शानदार शॉट, लंबी सीधी बॉल थी, गेंद की लाइन पर पहुंचे और शुरुआत टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय अब तक बेहतर साबित होता हुआ पटना के लिए। अच्छी बॉल, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप अटैक रखा है शशीम राठौड़, एक बड़ा नाम, बोर्ड के काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, डे मैच, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, मुश्ताक अली, एक बड़ा नाम है शशीम राठौड़ का। और मैं पहले ही बातें कर रहा हूं कि जिन बल्लेबाजों ने अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने खुद को बाद में एक गेंदबाज के रूप में भी स्थापित किया है। शशीम राठौड़, कई बड़ी पारियां इनके नाम पे बिहार की तरफ से दस्तावेजों में शामिल हैं। बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की टीम। पिछली बार भी इनका परफॉर्मेंस बड़ा ही लाजवाब रखा था। पिच से भली भांति वाकिफ हैं और इनके स्पिनर्स ने तो कमाल कर दिया था पिछले सीजन में। रन बने हैं, चौथी ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाज शशीम राठौड़, बैट्समैन हैं आयुष और बॉटम ऑफ द बैट लगी थी, बैकफुट पर पंच करना चाहते थे, गेंद को निकालना चाहते थे कवर्स एरिया में। थोड़ी सी टॉस दी है, गेंद को कट किया, कवर्स एरिया बिल्कुल पैक्ड रहता है पावर प्ले के अंदर। एक और ओवर संपन्न, 4 ओवर 6 रन 1 विकेट गोरखपुर। अच्छी लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ, बिल्कुल तेज रफ्तार से गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती चली गई। कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं बैट्समैन। ये अच्छी सोच, मेरे हिसाब से अच्छी समझ, अच्छी सोच गोरखपुर की। बेशक 6 ही रन बने हों, अब 5वीं ओवर फेंकी जा रही हो, लेकिन अच्छी समझदारी से दोनों बल्लेबाज अपने काम को अंजाम पर पहुंचाने की कोशिश भी जुगाड़ में लगे हुए हैं। परिवेश त्रिपाठी यहाँ पर सिंगल निकालनी चाहिए थी, लेकिन उनके लेगार्ड से लगती हुई गेंद आई फील्डर के जरिए गेंदबाज के पास। मलयराज अपने ओवर को बढ़ा रहे हैं, 2.2 ओवर 5 रन, कोई सफलता नहीं। स्कोर नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। परिवेश 1 पर, आयुष 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। गेंदें कितनी खेली हैं इन बातों से मतलब नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं, बस इन्हें थोड़ा सा धैर्य दिखा रहे हैं, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। बहुत ही करीने से, बहुत ही नजदीक नजरों को
जमाकर पिच को परखने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। जितना ज्यादा वक्त आप इस पिच पर गुजारेंगे, पिच आपको उतना ही बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि सारी जगहों पर T20 के फॉर्मेट चल रहे हैं और 15 ओवर्स एक्स्ट्रा आपको दिया गया है। तो इन 15 ओवर्स में अगर बल्लेबाजों ने पिच को पढ़ लिया, भांप लिया, तो ये अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। इस बार बिल्कुल विकेट की तरफ गेंद आई थी, आखिरी वक्त में बल्ला हाथों से छूटा, क्योंकि गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे बैट्समैन और थोड़े से अक्रॉस रह गए थे। अगर कड़े हाथों से खेलते तो कुछ नुकसान हो सकता था। अच्छी सोच, अच्छी समझ बैट्समैन आयुष की। ये शॉट हवा में यहाँ पे भाग्यशाली मानूंगा मैं बैट्समैन को। शायद थोड़ा लेट आ गए, विकेटकीपर तो पीछे थे, लेकिन थोड़ा सभी एक दूसरे की तरफ देखते हुए नजर आए थे। एक और विकेट का पतन अगर हो जाता तो यहाँ काफी देर के बाद बल्ले से एक सिंगल निकला है स्क्वायर लेग एरिया में। इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल 5 ओवर 8 रन 1 विकेट नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। बंद कर दो। और अब शशीम दूसरे छोर से, इसकी पूर्व गेंदबाजी में पवन ने भी गेंदबाजी की थी 1 ओवर, तो इसी सम्मिश्रण है 3 गेंदबाजों का। विकेट वहीं निकाला, पवन को ही विकेट मिला था। तो ये एक अच्छी रणनीति है कि 3 गेंदबाजों को हम धागे बुनते हुए आगे बढ़ाएंगे, अपने सुरक्षित रखेंगे। अच्छी कैप्टेंसी। और यहाँ पे पूरी तरह से छकाया बाएं हाथ के बल्लेबाज परिवेश, जो टीम के कैप्टन हैं। टॉस कराते हुए एक शानदार ओवर निकाला शशीम राठौर ने, मात्र 1 रन दिए, 9 रन। एक और नया ओवर शुरू होता हुआ और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल मस्ट नीडेड बाउंड्री। ऐसे बाउंड्री की आवश्यकता बिल्कुल हो रहे थे। जिस तरह से बैकफुट पर धकेल रखा था गेंदबाजों ने, उससे अब बाहर निकली है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। शानदार शॉट, वाइडिश मिड ऑफ में लगाया गया, शानदार चौका। बिल्कुल खुद को शफल किया, बैकफुट पर गए और हल्के हाथों से खुद से दूर धकेलते हुए लेग साइड में एक सिंगल निकाली है। यहाँ पर अब देखिए जो स्कोर है, जो बिल्कुल दबा हुआ सा दिखाई पड़ रहा था, अब सीना तान के सामने खड़ा है। इस मखमल मैदान पे स्कोर कुल 15 पर 1। बिल्कुल अब बल्ले से रन निकलने शुरू हो गए। इसका मतलब साफ है कि विकेट को परख लिया है बल्लेबाजों ने। उनकी आंखें अब खुली हैं, चौड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं से थोड़ी देर में ये गेंद उन्हें फुटबॉल नजर आने लगेगी। 16 7वीं ओवर बढ़ाते हुए कुंदन शर्मा। कुंदन शर्मा एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट में काफी नाम बनाया, रणजी ट्रॉफी भी रिप्रेजेंट किया। बदकिस्मती इनके कि ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए। मुंबई के खिलाफ इनका एक मैच मैंने देखा था, वो टेलीविजन पर, स्टार स्पोर्ट्स पर।
और लीजिए तेजी से जब स्पिनर आते हैं तो उनके ओवर खत्म कैसे हो, बॉलर यार शीशा में ना क्योंकि दबाव बना हुआ है तो इस वजह से ज्यादा खिलाड़ियों को बाहर नहीं रखा गया है। जो पावर प्ले का खेल चल रहा था उसी कदर आक्रामक फील्ड पोजीशन बना रखी है गेंदबाज और टीम के कप्तान आकाश राज ने। शशिम राठौड़ तीसरी ओवर लेकर किफायती गेंदबाजी, मात्र 3 ही रन दिए हैं अब तक शशिम ने। लॉफ्ट शॉट, क्या यहाँ पे मौका बनेगा? जी नहीं, 1 बाउंस, सेकेंड बाउंस, काफी मौका दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। तो अंततः हवा में काफी देर बॉल टंगी थी। पहला एक दूसरा डबल परिवेश एक रन दोनों। टीम के कप्तान हैं और बाहर जाते हुए गेंद को देखते रहे। डॉट बॉल उसके बाद डॉट हुआ ना। हल्के हाथों से पुश करते हुए एक सिंगल निकाला, बिल्कुल दबाव बनाइए, सिंगल निकालिए। और 35 ओवर्स के खेल में अगर प्रत्येक ओवर में सिंगल लेने की स्किल आपके पास है तो 35 अतिरिक्त रन आपके पास आएंगे। कट शॉट, कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तेजी से एक ओवर और संपन्न हुआ है। वाह 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 वाह, ओह माय गॉड। साथ स्कोर चला गया कुल 27। और लीजिए यहाँ पे, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की अगर मैं बातें करूं तो इनके पास इनका सशक्त पक्ष है कि इस पिच को वो परख चुके हैं। पिछले साल इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बेशक इनकी लिए टीम चैंपियन नहीं बन पाए थे। ये शॉट हवा, मैं बार बार कह रहा हूं, जिन बैट्समैन को सिर्फ मैंने बतौर बल्लेबाज ही देखा, उन बल्लेबाजों ने खुद को गेंदबाज के रूप में भी स्थापित कर लिया है। पुनः लेकर आए हैं और ये बैक टू द बॉलर। हल्के हाथों से पुश किया, दबाया, क्योंकि टीम दाहिने हाथ से 2 एक्शन मैंने देखा है शशिम का। ये देखिए, ये बिल्कुल ओवर द हेड थोड़ी सी हल्की सी कोहनी कलाइयां मोड़ते हैं। ये देखिए मिडल और लेग बिल्कुल सावधान है बल्लेबाज, उन्हें मालूम है जिस तरह से शेन वॉर्न लेग स्टंप से बाहर गेंदें डालते हुए मिडल और ऑफ स्टंप निकाल देते हैं, शायद वो थोड़ी सी एक झलक शशिम में दिखाई पड़ रही है। ये देखिए उल्टे हाथों से बैक ऑफ द हैंड चकमे में डाला था, बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर किया। और शशिम भी कह रहे हैं कि देखिए मेरे अंदर वो प्रतिभा, वो स्किल है। लीजिए, बॉल को बिल्कुल घुमाया हवा में, नाची गेंद और बिल्कुल ठहरती हुई मुस्कुराती हुई गई बल्लेबाज के पास। बाएं हाथ के बैट्समैन आयुष काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बतौर ओपनर आए थे। 27 गेंदें खेली हैं, बेशक 9 रन बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं से डगआउट में इनके प्रति वो जिम्मेवारियों की आस दिखाई पड़ रही है। इनसे उम्मीद की जा रही है कि आप भरपूर टिकिए। 11वीं ओवर, बहुत ही तेजी से ओवर्स निकलते चले जा रहे हैं। एक तो रन रुका हुआ है, दूसरे स्पिन गेंदबाज ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं गेंद को फेंकने में। कट शॉट और स्वीपर कवर
जो बाउंड्री लाइन पर थे, आगे आकर गेंद को उठाया, थ्रो किया वापस कुंदन शर्मा के पास। कुंदन शर्मा का गेंदबाजी विश्लेषण 2.4 ओवर 15 रन 2 विकेट। तो 3 विकेट में 2 विकेट कुंदन शर्मा को मिला है, 1 विकेट पवन ने लिया है और पवन को काफी देर से विश्राम दिया गया, 1 ओवर ही उनसे करवाए गए हैं। ऑल टैलेंट अच्छा नहीं होता है, ऑल टैलेंट ही अच्छा नहीं होता है। पटना की टीम बल्लेबाजी स्तर पर मुझे जो नाम मैं देख रहा हूँ, सशक्त, अब तेज गेंदबाज इसमें कौन है? सारे के सारे गेंदबाजी कर सकते हैं, ये एक आश्चर्यजनक बात मैं देख रहा हूँ। नंबर 11 तक और हवा में गेंद नो मैंस लैंड में गिरते हुए एक और सिंगल मिलेगा। 11 ओवर 29 रन 3 विकेट। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर टॉस गंवा के ये शॉर्ट आर्म पुल किया है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है डीप विकेट एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 2 दफे 22 गज की दूरी मापी और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया है कुल 31 रन। एक नए ओवर की शुरुआत हुई है, 12वीं ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाज हैं मंगल महरूर। कट शॉट, क्षेत्ररक्षक मिलेंगे वहां पर, क्योंकि थोड़ी सी अगर तेजी रहती तो बेशक गेंद चौके के लिए जाती। डीप पॉइंट पर क्षेत्ररक्षक तैनात थे और उन्होंने वाइडिश थर्ड मैन एरिया में आकर गेंद को फील्ड किया। इसका मतलब साफ है कि बाउंड्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूर्ण करती हुई दिखाई पड़ रही है। आमंत्रण कप आउटडोर स्टेडियम के अंदर इतना शानदार आयोजन नवीन गुप्ता के निर्देशन में, ये व्यक्ति जब तक रहेगा नवीन गुप्ता, तब तक क्रिकेट फलता फूलता हुआ आपको दिखाई देगा। सुपौल वासियों को चाहिए कि नवीन गुप्ता को अपने दिल में बसाएं, क्योंकि उन्होंने एकेडमी जो खोली है वो सिर्फ अपने आर्थिक स्थिति के लिए नहीं खोली, उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए खोला है। आपके पास पैसे नहीं है, आप बात कीजिए नवीन गुप्ता जी से। और एक चीज और सूचना दर्शकों के लिए, आप एंड्रॉयड फोन सबों के जेब में है, निकालिए, टाइप कीजिए सुशांत ब्लास्टर, SUSHANTBLASTER, और इस मुकाबले को ग्राउंड से ही देखिए। अपने मोबाइल पर बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है। बिहाइंड द विकेट ब्लाइंड पोजीशन पर थे, कम उम्र के दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी का कोई ना कोई ये बच्चा होगा। हाँ बिल्कुल, मिंशु की तरह, टिंशु की तरह ये छोटा बालक। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के जो कुंदन शर्मा हैं, उन्होंने इस बच्चे को प्रमोट किया होगा। देवराज ओवर की समाप्ति हुई, 1 और 12 ओवर 34 रन 3 विकेट। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे थोड़ी सी जानबूझकर लेंथ को ड्रॉप किया अपनी तरफ, बैक ऑफ द हैंड खींचा कुंदन शर्मा ने, और इस चीज के लिए उन्होंने डीप मिड विकेट में एक तैनात कर रखा है क्षेत्ररक्षक को। लेकिन बल्लेबाज भली भांति इस बात को भांप गए थे, उन्होंने लॉफ्ट नहीं किया बॉल को। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए उन्होंने जो एक पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट था, उसे ऊपर बुलाया घेरे के अंदर। तो अब थोड़ा सा शायद बाउंस मारने की कोशिश करेंगे, थोड़ी शॉर्ट गेंदें भी करेंगे। लंबी गेंदों में तो दिलचस्पी होती ही है कुंदन की, लेकिन जो फील्ड प्लेसमेंट मैं देख रहा हूं, ये देखिए थोड़ी सी और भी लेंथ अपनी तरफ से ही खींचकर गेंदबाजी कर रहे हैं। कोई भय, कोई खौफ नहीं कुंदन शर्मा को कि बल्लेबाज ऐसे में एक चौके के लिए जाएगा। फील्ड की जो जमावट उन्होंने बना रखी है वो कमाल। एक कवर, मात्र एक कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक है, एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट है और एक बिल्कुल स्वीपर कवर एरिया में क्षेत्ररक्षक बाउंड्री लाइन पर। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मूवमेंट देखिए, कांटा बदला गेंद ने, लग रहा था कि गेंद लेग स्टंप की तरफ निकल जाएगी, लेकिन टप्पा पड़ते ही गेंद आई ऑफ स्टंप पर। बिहाइंड द विकेट देवराज की अच्छी स्किल।
कट शॉट क्षेत्ररक्षक वहां पे तैनात कर रखा है, तो ये सिंगल ही मिलेगा कुंदन शर्मा की। शानदार गेंदबाजी अब भी चल रही है। 3.5 ओवर 18 रन 2 विकेट। कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं कुंदन शर्मा, और चाहते तो आज कैप्टन भी खुद बनते, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, कैप्टन हमारे अलग होंगे, तो आकाश राज को उन्होंने बतौर कैप्टन यहाँ पे भेजा है। ये अच्छी बात, ये सीनियर्स की बहुत ही जो लीजेंडरी होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके अंदर ऐसी भावनाएं उन्हें महान बनाती हैं। तो अब तक 7 राज्यों के दर्शक आमंत्रण कप को देख रहे हैं। बेशक 51 दर्शक ही देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावे जो उनके आजू बाजू होते हैं, तो वो गिनती में मैं गिन रहा हूं, लगभग 250 लोग जुड़े हुए हैं हमसे। और यहाँ पे कुंदन शर्मा डगआउट में देख रहे हैं कि यार मुझे मेहनत मत करवाओ, और घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा घुटना फंसा उनका हमारी तरफ देखते हुए। ओह, अच्छी कोशिश, अच्छी कोशिश। और जो मेडिकल टीम है, थोड़ा सा जाएंगे कुंदन भाई के पास क्या? हाँ, जाइए मेडिकल टीम। इस ओवर के बाद आप देखें, दौड़े उधर, तैनात रहेंगे, थोड़ा स्प्रे मारेंगे। मेडिकल टीम पूरी तरह से सम्मोहित कर रखा है गेंदबाजों ने। शायद आते के साथ जो गेंद चुनी उसमें कोई जादू मारा, कोई फूंक डाली कुंदन शर्मा ने। ये जादू भी जानते हैं। इनकी जादूगरी हम सबों ने देख रखी है। लीजिए, एक दूसरे के लिए छोड़ा मौका था, दबाव बढ़ाने का, दबाव बनाने का गेंदबाज के लिए। और जो शॉर्ट लेग में क्षेत्ररक्षक थे, उन्होंने कहा कि आप लीजिए। हालांकि जो शॉर्ट लेग में क्षेत्ररक्षक थे, उनके लिए सीधी कैच थी, गेंदबाज के लिए थोड़ी मुश्किल, लेकिन एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए और ये कैच निकल गई हाथों से। तो मैं चर्चा कर रहा था कुंदन शर्मा के बारे में। अपने जूनियर्स का काफी ख्याल रखते हैं और बिहार के 32 क्रिकेट एकेडमीज को आगे बढ़ाते हैं। ये 32 क्रिकेट एकेडमी बिहार की सारी एकेडमीज, जब मैं कमेंट्री कर रहा था, रिफॉर्म दिया है, एक अच्छा आयोजन दिया है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, कितनी एफर्टलेस गेंदबाजी, बिल्कुल नजदीक से आए, छोटा सा रनअप। गप नहीं, गप नहीं, गप नहीं, गप नहीं, गप नहीं, गप नहीं, गप नहीं। और गेंदबाजी में पवन दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले ओवर में 1 रन देकर 1 विकेट निकाला था इन्होंने। अब तक कुल 5 गेंदबाजों का प्रयोग कर लिया गया है। मंगल महरूर, कुंदन शर्मा, पवन, मलय राज, और ये अच्छी गेंद, बिल्कुल थोड़े से टेढ़े हुए थे, थोड़े से डायगोनल हुए थे। साइड आर्म एक्शन के साथ गेंद को जो टप्पा दिलाया था इन्होंने, उसके लिए 2 स्लिप होते हैं। चूंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट का मुकाबला 50-50 ओवर्स का तो है नहीं, तो ऐसे में चौके बचाने पर ज़्यादा ध्यान रहते हैं कप्तानों के। फिर से सीधी नपीतुली गेंदबाजी, जो रनों का बहाव होना चाहिए उस पर बिल्कुल अंकुश लगा रखा है। 15वीं ओवर कब चली आई ये पता भी नहीं चला। स्पिनर्स जब गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे तो 1.5-2 मिनट में उनके ओवर पूरे हो जाते थे। 37 रन 3 विकेट 15वीं ओवर पवन कुमार बढ़ाते हुए। सामने है बैट्समैन आयुष, 36 गेंद 11 रन।
अध्यक्ष नवीन गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनोज झा, आमंत्रण कप के भी कोषाध्यक्ष हैं ये, और सुपौल जिला क्रिकेट एसोसिएशन के भी ये ट्रेजरर हैं। काफ़ी माल पानी इनके पास, मुझे संपर्क करना होगा मनोज भैया से। संतोष चौधरी, राजा चौधरी, महेश देव, सारे लोग यहाँ पे सवेरे से ही ड्यूटी में नजर आते हैं। राहुल झा, प्रभात सिंह, संजय यादव जी, बंटू चौधरी, सुनील सिंह, रामू महतो, मोहम्मद सोनू आज़ाद जी, अमित मोहन का काफ़ी दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं मुझे, ओम प्रकाश यादव और विजय आनंद जी हमेशा आते हैं। सुनील सिंह और विजय आनंद हमेशा दिखते हैं, शाम में भी उनसे मुलाकात होती है जाते वक्त, और प्रत्येक दिन पूरे टाइम देते हैं, 6-6, 7-7 घंटे। ये सारे सदस्य, कोई पार्टिकुलर नाम में नहीं ले रहा हूँ। 37 पर 3, 15वीं ओवर की आखिरी बॉल, बखूबी संभाला, बिल्कुल बल्लेबाज को पीछे धकेला था गेंदबाज पवन ने। 2 ओवर और ये मेडन ओवर निकाली है पवन ने, दोनों छोर से मेडन ओवर। 37 रन, 15 ओवर, 3 विकेट। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। फायर ब्रिगेड एंड से एक नए ओवर की शुरुआत हुई है गेंदबाजी में। अब दिखाई पड़ रहा है खैर टीम की तरफ से छठे गेंदबाज, माफ करेंगे 5वें गेंदबाज मंगल महरूर खैर, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की। एक मेडन रखते हुए 5 रन देकर कोई सफलता मिली नहीं, लेकिन मंगल ने जिस कदर अपने आप को ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया है वो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से धकेला खुद से दूर, और जब तक गेंद फील्ड होती स्क्वायर लेग एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और स्कोर को पहुंचाया कुल 39। 39 रन, 3 विकेट। 16वीं ओवर मंगल महरूर बढ़ा रहे हैं और उनके सामने होंगे रोहित गुप्ता। 10 रन पर 24 गेंदें खेल चुके हैं। आयुष 40 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं। जो पिछली विकेट गिरी थी तो उस वक्त स्कोर था कुल 26 और ओवर नंबर उस वक्त कुल फेंकी जा रही थी 8.5। 15.3 ओवर का खेल हुआ है। हवा में थोड़े जो स्टार्टिंग लेते हैं क्षेत्ररक्षक, उस वजह से गेंद इनके पीछे ड्रॉप हुई। इसे मौका नहीं कहा जा सकता। 40 रन, 3 विकेट और रोहित गुप्ता आयुष अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे कमेंटेटर क्रश, अभी मैं बोल ही रहा था कि काफी देर से जम के आयुष जो बल्लेबाजी कर रहे थे, 12 रन 41 गेंदों में 12 रन बनाकर वापस पेविलियन। चौथी विकेट चली गई है, 4 विकेट का नुकसान हो गया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। इस बार गेंद में तेजी थी, एक मीडियम पेसर की तरफ अपना कंधा लगाया था। 16 ओवर 40 रन 4 विकेट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। बहुत बढ़िया बात, दूर से खेलना चाहा था, अनमने ढंग से थोड़ी सी सुस्त दिख रहे हैं बैट्समैन। ऐसा क्यों? बिल्कुल आप हौसला दिखाइए, कस के पकड़िए पिच को। ये पिच काफी रन देगा आपको। 246 रन बने हैं यहाँ 35 ओवर के मुकाबले में। और यहाँ पे क्या कमाल की कैच निकाली है भाई, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, कोई तुलना नहीं। अपनी जगह पर उछले थे, खेलना चाहा था बल्लेबाज ने। ऑन साइड में बल्ले का मोटा किनारा लेती हुई आई, शॉर्ट पॉइंट में खड़े क्षेत्ररक्षक के पास उछले, जंप लगाई, 2 फुट की जंप, दायां हाथ आगे बाएं हाथ में लिया और क्या कमाल की कैच।
आधी टीम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की। हम आभारी हैं एडवोकेट अनिल गुप्ता का, जो बतौर अंपायर नजर आते हैं, और अभय कुमार जी का, जिनकी पत्नी एडवोकेट भी है। तो ये भी यहाँ पे अपना काम ऑन द मोबाइल, ऑन द लाइन करते हुए शाम में दिखाई पड़ते हैं। और सारे लोग आभारी हैं आमंत्रण कप परिवार का कि हमेशा पिछले मैं 11वीं साल आया हो, अभय कुमार जी 14-15 साल से आ रहे हैं, और अनिल गुप्ता भी मेरे बाद ही यहाँ पे दिखाई पड़े हैं। तो आमंत्रण कप फैमिली डियर मैं बतला रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, जो आप लोग पूछ रहे हैं, आप सुनिए। सुपौल कभी आइए स्टेडियम में, अगर नज़दीक हैं, सहरसा और मधेपुरा पूर्णिया क्षेत्र से हैं, तो एक बार इस मैच को नज़दीक से आके देखिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज हैं पवन, और अभी अभी एक और ओवर इनकी आई है, ये तीसरी ओवर डाल रहे हैं। 2 मेडल निकाले, मात्र 1 रन खर्च किया है पवन ने, और 2 विकेट इनके जिम्मे अब तक हुए। 41 पर 5। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे बिल्कुल खुलकर बल्लेबाजी नहीं करने दे रहे हैं गेंदबाज पटना के। और यहाँ पे गेंद निकली है स्लिप एरिया से, बिल्कुल सामने खेलना चाहते थे, पुश करना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप के क्षेत्ररक्षक से थोड़ी दूर होते हुए निकली। वाइडिश थर्ड मैन एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद थे जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। नाम और दोनों ही आमना सामना अब पवन का हुआ है। पवन चल भी रही है, हवा चल रही है, बल्लेबाज पवन है, गेंदबाज पवन है। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते पवन, और पवन दाएं हाथ नजरें जमाते हुए दिखे हैं अभी अभी तुरंत, कहां पे कौन खड़ा है। कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी में मैं जब गया था कमेंट्री करने, जून का महीना था शायद, तो 80 बच्चे इनके छात्रावास में मुझे बोर्डिंग में दिखे, और नीचे लॉज भी था। लॉज व्यक्तिगत किसी व्यक्ति ने खोल रखा था, तो वहीं से सभी लोगों के खाने पीने की सुविधा और बोर्डिंग की व्यवस्था। 4 टर्फ विकेट। ये शॉट दमदार है भाई, बिल्कुल लगाइए ऐसे दमदार शॉट। आमंत्रण कप और आउटडोर सुपौल, ये पिच आपके लिए ही तो बनी है। अच्छा सर स्क्रीन में लगा, अच्छा सर स्क्रीन में लगा। एक बार फिर से अच्छी शॉट मिड विकेट एरिया में खेली गई। जी बिल्कुल डर भय मुक्त होकर अब खेलते हुए नजर आ रहा। तीसरे ओवर को बढ़ाते हुए उनके सामने बाएं हाथ के बैट्समैन पवन हैं, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आरपी यादव, राजेश यादव आरपी यादव का काफी नाम लेता है वो सिंगर, काफी मदद करते हैं आरपी यादव उन्हें। इस बात के लिए भी मैं आरपी यादव का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जी बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, जहां पे गेंद टप्पा पड़ी थी, बहुत ही ध्यान रखते हुए पुश किया हल्के हाथों से कवर्स एरिया में। बेशक डॉट गेंद निकली, लेकिन बैट्समैन का आत्मविश्वास अब बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है हमारा चमकता दमकता सुपौल। और ये आमंत्रण कप 2025 मुख्य प्रायोजक डॉक्टर राधे श्याम यादव जी का बहुत आभार। बड़ी इनामी राशियां देते हैं, 1,51,000, 21,000 वो मैन ऑफ द सीरीज है, 1,51 वो रनर विनर।
खींची थी अपने बैक ऑफ द हैंड, थोड़ी तेज रफ्तार फ्लिपर मारने की कोशिश में एक वाइड गई है। ज्यादा रन बने नहीं है, 52 ही रन आए हैं, 5 विकेट चले गए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के। और ये थोड़ी तेज फ्लिपर, पिछली गेंद से भी ज्यादा तेज, लगभग 110 की रफ्तार इस गेंद की होगी। मंगल महरूर, एक बड़ा नाम, बिहार की प्रतिष्ठा को बढ़ाता हुआ ये क्रिकेटर। आमंत्रण कप में जब से मैं आ रहा हूं तब से मंगल महरूर को मैंने यहाँ पे आते देखा है, अपने जलवे दिखाते नजर आए हैं। ये 18 ओवर 53 रन 5 विकेट, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का स्कोर है। थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस कदर अभी दम दिखाया है। पवन एक और नया ओवर शुरू हुआ है। कुल 19वें ओवर की शुरुआत हुई। पवन, जिन्होंने पिछले 3 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 3 रन ही देकर 2 विकेट निकाले थे, अब वे दबाव बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं गोरखपुर के बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार पिच को हिट किया था। कितनी अच्छी पिच है, ऐसी पिच पर कौन नहीं बल्लेबाजी करना चाहेगा, कौन नहीं गेंदबाजी करना चाहेगा। कल यूकेजी के यूवी ने अपनी जो गेंदबाजी फेंकी, बिल्कुल मैं तो अब तक चकित हूँ। मनोज प्रभाकर का बॉलिंग एक्शन उनका दिखा और सोशल मीडिया पर अब सनसनी बन के उभरे हैं। नवीन गुप्ता जी ने भी वो शेयर किया है मेरी वाली रील, बोल्ड मार दिया था पहली गेंद में। रोशन को और जो मेरी क्लिप बना रहे हैं पीएन शेखर कमेंटेटर पर, जो मैं यूट्यूब पर डालता हूं, वही बना रहे हैं। नाम क्या है? रोशन को बोल्ड किया था। 2-3 टप्पा किया है। 3 सीटर है। बहुत ही अच्छी उछाल प्राप्त के स्लैश करना चाहते, टू माइंडेड है। पहले तो सोचा कि गेंद को मैं स्लिप के गली के ऊपर से निकाल दूं, लेकिन बाद में उनका निर्णय अच्छा था, लिफ्ट करना, क्विट करना। 53 पर 5, 19वीं ओवर। गेंदबाज पवन आरपी यादव से उनके सामने थोड़ी तेज बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। 12 गेंदें 9 रन। ये लीजिए फिर से एक दमदार शॉट, लाजवाब शॉट, डांसिंग डाउन द ट्रैक, मिड ऑन की दिशा में उछाला गया बेहतरीन चौका। 1 बाउंस 4। वेलकम। काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और इस गेंद को फिर से दिशा दिखाई है। बैकवर्ड पॉइंट एरिया में चौके के लिए गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। 2 लगातार चौके आरपी यादव के बल्ले से निकले हैं। एक और ओवर संपन्न। 19 ओवर 61 रन 5 विकेट। ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। कल सुपौल का किससे मैच है? सुपौल वर्सेस कुछ पता है कल का मैच का? गोरखपुर तो आज खेल रहा है। गोरखपुर का मैच करने वाला है। ये कौन बॉलर है भाई? अरे लिखा तो हुआ था, लिखा हुआ था निकल का 20 नंबर है वही। तो YouTube पर दर्शक पूछ रहे हैं सुपौल का मैच कब होगा? जी बिल्कुल कल होगा सुपौल का मैच। सामने होगी झारखंड की टीम जमशेदपुर। दबाव से बाहर निकालने की कोशिश में आरपी यादव निखरे हुए रूप में, अब तक जितने भी बल्लेबाज आए हैं उसमें आरपी यादव का रूप बहुत ही शानदार दिखा है। और देखिए, अगर आपके साझेदार की अच्छी इनिंग होती है तो कहीं ना कहीं से वो झलक सामने वाले बल्लेबाज पर भी थोड़ी सी उसकी पड़ती है, दिखती है।
अपनी तरफ खींचा है और दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारे करते हुए सिंगल चुराई। सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल 62। 62 रन 20वीं ओवर प्रगति पर है। बेशक 20 ओवर निकल गए, लेकिन अभी भी इस ओवर के समाप्ति के पश्चात आपके पास कुल 15 ओवर्स का खेल शेष रहेगा। आपने 62 रन जोड़ लिए हैं। मेरा मानना है कि छोटे छोटे फॉर्मेट के मैचों में एक दो बल्लेबाज का ही होना काफ़ी होता है। अगर कोई एक बल्लेबाज आखिरी दम तक टिक कर बल्लेबाजी करे तो काम बन जाता है वहां पर। ये शॉट हवा में काफी पीछे है, क्षेत्ररक्षक थोड़ी नीचे आई थी, अब बल्ले के नीचे रही थी, बॉटम ऑफ द बैट लगा था ये शॉट। आरपी यादव 18 पर गए हैं, जबकि पवन 8 गेंदों में 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मंगल महरूर 5वें ओवर अपनी डाल रहे हैं। 7 ओवर की गेंदबाजी प्रत्येक गेंदबाज के जिम्मे पड़ेगी और ऐसे में 5वीं ओवर खत्म की अपनी मंगल महरूर ने इस ओवर में मात्र 2 रन मिले। 20 ओवर 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर क्रिकेट एकेडमी चैंपियन बनी। शुरुआत से ही ब्राइट क्रिकेट एकेडमी चैंपियन की तरह खेली और चैंपियन बनी। मजा आ गया कल। आज एक और साफ सुथरा दिन, निखरा हुआ दिन, और अब मात्र आज के बाद 3 ही दिन तो बचेंगे। 19 तारीख आने में ज्यादा देर है नहीं, लेकिन कल का दिन, प्यारे दर्शकों जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल कल का दिन बड़ा ही शानदार होगा, आकर्षक होगा। एक नया फील्डर ग्राउंड में इन कर गया, लेकिन एक नया फील्डर ग्राउंड में। कल सुपौल और जमशेदपुर का मुकाबला होगा। बड़ा ही आनंददायी दिन कल का। अंदर की तरफ आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद, चूंकि काफी डिफेंसिव मूड और डिफेंसिव मोड दोनों चल रहा है, लेकिन आरपी यादव अपने मूड मिजाज में दिखाई पड़ रहे हैं आज। अगर आखिर तक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे बल्लेबाजी कर लेती है, 35 ओवर खेल लेती है, तो भाई रन अच्छा बन जाएगा आपका। बस इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए कि ऑल आउट आप ना हो। 21वीं ओवर 65 रन 5 विकेट, प्रोजेक्टेड स्कोर मात्र 110। डायगोनल गेंदबाजी कर रहे हैं विकेट और अंपायर के बीच से निकलकर अनूप आए हैं एक और गेंदबाज, यानी कि छठे बॉलर के रूप में अनूप को आजमाया गया है। बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं और इस वक्त मिड विकेट एरिया में एक सिंगल मिलेगा बैट्समैन पवन को, और स्ट्राइकिंग इन पर आरपी यादव। डगआउट में काफी उम्मीदें की जा रही हैं। ओवर की आखिरी बॉल, झटपट ओवर खत्म हो जा रहा है। और सीधे ओवर द विकेट गेंदबाजी की बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और ओवर नंबर 21वीं संपन्न हुई है। यहां पर 21 ओवर 67 रन 5 विकेट के पतन के पश्चात नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। तो इस बार कंधे का इस्तेमाल देखा, छोटे रनअप से आए थे, अगर सफाई के साथ गेंद फील्ड कर ली जाती तो शायद बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ती। मैं तो विकेट कीपर को, जब लंच का वक्त होगा तो मैं विकेट कीपर को देखना चाहूंगा कि क्या ये कोई 12-13 साल का बच्चा है। कुंदन शर्मा का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद पड़ा है। बड़े नामों के बीच विकेट कीपर को भी मौका मिला है, क्योंकि तेज गेंदबाजी अब तक नहीं दिखी है पटना की तरफ से। और ऐसे में एक अंडर 16 के विकेट कीपर को दायित्व तो संभाल देना अभी से शिक्षित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्रिकेट के अंदर। इनका अपना ग्राउंड है, वहां फ्लड लाइट्स लगे हुए हैं। कोलकाता से पिच जो बनाने वाले क्यूरेटर वो वहां पे मौजूद रहते हैं। छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड है इनका,
और उसमें टूर्नामेंट एकेडमीज के बच्चों के टूर्नामेंट करवाते हैं ये, जिसमें फ्लड लाइट्स लगे हुए हैं। और सिर्फ पटना के लिए नहीं, पूरे बिहार के क्रिकेटर्स को ये आगे बढ़ाते दिखते हैं कुंदन शर्मा। और यहाँ पे बल्लेबाज को चकमे में डाला, आमंत्रण दिया कि पीछा कीजिए, आइए। थोड़ी और शायद मीडियम पेस है इस गेंद में, इस वजह से विकेट कीपर पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। फिर भी अगर रफ्तार की बातें करें मंगल मेहरूर की, तो 110-115 के बीच इनकी पेस दिखती है। और आज मंगल मेहरूर के पास अच्छा मौका इस पिच पर। बॉल्ड, तेज गेंद, तेज मारी, फ्लीपर मारी, यॉर्क कराया और एक और विकेट। ये एक लंबे हिट, मैक्सिमम बल्लेबाज ने काफी देर के बाद दिखाया, दम मिल गया मैक्सिमम। एक अच्छी हिट ओवर बाउंड्री मैक्सिमम निकली है, एक 6 अभी निकला है 75 आरपी यादव के बल्ले से। जी बिल्कुल, दर्शक आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर आज खा पी के नहीं आई। दर्शक ही छक्का। हाँ दर्शक, बिल्कुल आपको छूट है मेरी तरफ से, आपको चिखले चिल्लाने से कोई नहीं रोकेगा। हाँ, जो बैट्समैन है आरपी यादव, बस वो आखिरी तक बल्लेबाजी कर ले। अब ऐसा नहीं कि चीख चिल्ला के उन्हें वापस पेविलियन भेज दें आप, थोड़ा टिकाइए उनको, यही रंगत जमाएंगे। नाम है इनका आरपी यादव। दर्शक डिमांड कर रहे हैं या छक्के के लिए उकसा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अच्छे दर्शक हैं हमारे सुपौल के। कवर्स एरिया में ये शॉट बिल्कुल अच्छी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए दिखे हैं आरपी यादव ने अब तक जितने शॉट लगाए। माफ करेंगे, आशीष शुक्ला हैं ये। सिंगल में ले आखिरी होगी, सिंगल में ले आखिरी। ये शॉट दमदार हिट, मैक्सिमम इनटू द फेंस, व्हाट अ शॉट। बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिल गया मैक्सिमम, यूज एंड मामो, ओ माय गॉड, व्हाट अ 6। भैया मानो नींद से। टर्नर रेलवे 82, एक और शॉट और यहां पे जाना होगा पेवेलियन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आरपी यादव गॉन, एक 6 निकली थी उनके बल्ले से और अगली बॉल रोका, अपने शॉट को रोक लिया था। फ्लो में रहते तो गेंद ये भी चली कवर्स एरिया में, लेकिन गोरखपुर के नीतीश कुमार पर अब इस पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी दिखेगी, क्योंकि अभी आरपी सिंह 7वें विकेट के रूप में वापस पेविलियन गए। 82 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की टीम। और पटना के मध्यम गति के तेज गेंदबाजों का, फिरकी गेंदबाजों का जलवा चला। आज उन्होंने खूब रंग जमाए और पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल रखा है गेंदबाजों ने गोरखपुर की टीम को। जब आए थे तब हालांकि मेरा मानना है कि थोड़ा ज्यादा दब कर खेले आज गोरखपुर के बल्लेबाज। शुरुआत से ही उन्होंने कुछ ज्यादा ही वक्त लिए, कुछ ज्यादा ही सम्मान देने शुरू कर दिए थे गेंदबाजों को। मैं गेंदबाजों से श्रेय नहीं छीनता, लेकिन आपने दब कर बल्लेबाजी की, ज्यादा खुले नहीं। और इस वजह से अब देखिए 24 ओवर में 82 ही रन बने हैं, 7 विकेट चले गए और अब भी 11 ओवर कौन खेलेगा ये 11 हैं, क्योंकि यहाँ इतनी मुश्किलें पैदा हो गई हैं।
गोरखपुर के बल्लेबाजों के लिए मीडियम पेसर्स और फिरकी गेंदबाजों ने इतनी परेशानियां बढ़ा रखी हैं कि बल्ले से ज़्यादा रन नहीं निकले हैं। बस आरपीसी का जो बल्ला यहाँ पे गरजा है उसे छोड़कर किसी और बल्लेबाज ने कोई विशेष दम नहीं दिखाया। आरपी सिंह ने आउट होने के पूर्व कुल 34 रन बनाए थे इस गेंदे में, 28 गेंदों में। और एक और आसान सा कैच मिलेगा, एक और विकेट का पतन, 8वीं विकेट चली गई है। गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल रखा है पटना के गेंदबाजों ने। एक और विकेट का पतन हुआ है और आए बल्लेबाज गए बल्लेबाज कौन थे? पवन 4.3 ओवर 2 मेडन, 11 रन 3 विकेट। कमाल की गेंदबाजी विश्लेषण। इतने रन तो 11 रन तो एक ओवर में ही आ जाते हैं। इन्होंने 5वीं ओवर तक मात्र 11 रन ही खर्चे हैं। सामने शाह आलम, नए बल्लेबाज नीतीश कुमार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दोनों बल्लेबाजों का खाता नहीं खुला, यानी 2 लगातार विकेट जब गिरते हैं तो जो नए बल्लेबाज होते हैं दोनों को अपना खाता खोलना पड़ता है। दूर से खेली गई शॉट और थोड़े से ढीले भी दिखे क्षेत्ररक्षक यहाँ पर। 83 for 8। आज कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के काफी काम एंड कूल दिखाई पड़ रहे हैं कुंदन शर्मा, बिल्कुल शांतचित्त। आज एग्रेशन भी दिखा नहीं उनके खेल में। अब तक बिल्कुल शांत होकर प्रभावशाली गेंदबाजी देख रहे हैं अपने गेंदबाजों का। अच्छी गेंद बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी। अपेक्षाकृत कम उछाल इस गेंद में दिखी थी। बल्ले का मुंह खोला, फेस खुला और जब तक गेंद पीछे फील्ड की जाती थर्ड मैन एरिया में, SUSHANTBLASTER, हाँ यही है स्पेलिंग। ग्राउंड में भी देखिए उसमें सारा कुछ डाटा दिखाई पड़ेगा आपको। तो आमंत्रण का परिवार का आभारी बनिए आप, जिन्होंने आपके लिए लाइव इस क्रिकेट मैच को देखने की व्यवस्था कर ली है। मैं कल देख रहा था कई होटल्स में, कई दुकानों पर एलईडी टेलीविजन पर स्मार्ट टीवी। इस बार बैजू चौधरी भी बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं आप। आपकी ड्रिंक्स ट्रॉली आप जो प्रत्येक साल अवेलेबल करवाते हैं, इसके लिए हम आभारी हैं आपका। लेकिन आभारी तब होंगे जब कॉम बॉक्स में भी आप भेजेंगे ड्रिंक्स के कुछ डब्बे। स्कोर में बतला दूं, अपडेट कर दूं, 26 ओवर 91 रन 8 विकेट। तो नॉर्थ ईस्टर्न 5 ओवर 2 मेडन 13 रन 3 विकेट। शशीम राठौड़ 4 ओवर 1 मेडन 6 रन, कोई सफलता नहीं। कुंदन शर्मा 4 ओवर 19 रन 2 विकेट और 3 विकेट निकाले हैं। मंगल महरूर ने अपना कोटा पूरा किया, 7 ओवर 28 रन 1 मेडन 3 विकेट। आकाश राज ने अभी तक गेंदबाजी नहीं की। अनूप को 3 ओवर में 17 रन देकर कोई सफलता मिली नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कैफ, टिंशु, अभिषेक और मेरे चैनल के लिए क्लिप बनाते हुए रोशन। बहुत धन्यवाद, आभार आप सबों का। हम तो टिंशु बोलवे करें। नहीं आप बोलिए, लेकिन आप माइक पे मत बोलिए। आप माइक पे बोलिए। आप बोलिए लेकिन नाम ही फेमस हो जाएगा। नीचे रहती गेंद बिल्कुल करीब नजर रखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बैट्समैन। इन्हें मालूम है कि अब डगआउट से कोई आवाजें नहीं आएंगी कि तुम तेज खेलो, बस ये आवाज आएगी कि अपने विकेट को सुरक्षित रखना। 27वीं ओवर ही है और कम स्कोर कभी कभी आपने देखा होगा बड़ा घातक होता है। 92 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान पर। और ये उछाल गली एरिया से निकलती हुई गेंद गई थी थर्ड मैन एरिया में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता नीतीश ने सिंगल लिए
शाह आलम ने सिंगल लिया, माफ करेंगे 5 गेंद 2 रन। नीतीश 13 गेंदों में 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आखिरी वक्त में पूरी तरह से खड़े हो गए। बल्ला बस एक हाथ में झूलता नजर आया था और गेंद टहलती नजर आई। फाइन लेग एरिया। 27वें ओवर के आखिरी बॉल और ये चौका निकल गया। एक चौका निकल गया। इनोवेटिव शॉट, बिल्कुल बिहाइंड द। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के पूरे हुए हैं 8 विकेट का नुकसान। 28वीं ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाज हैं अनूप अपनी चौथी ओवर और टीम की ये 28वीं ओवर डाल रहे हैं। डायगोनल विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए स्लैश किया, कलाइयां मुड़ी। 2 रन होने चाहिए थे अगर स्ट्राइकिंग बैट्समैन जिन्होंने शॉट खेला था वो अगर गेंद की तरफ नहीं देखकर, चूंकि धीमी गई थी बॉल, वाइडिश मिड ऑफ या एक्स्ट्रा कवर के एरिया में, एक और रन यहां पर मिलेगा। जी बिल्कुल, प्रत्येक गेंद में अगर डेड कराने की बजाय सिंगल निकाले जाए अब तो फिर काम बनता हुआ दिखेगा। 103 रन। बेशक चौके छक्के अब निकलेंगे नहीं, लेकिन सिंगल पर अब काम ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये चौका निकल गया। शायद मेरी बात बैट्समैन को बुरी लगी, उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल अभी मैं चौका मार के आपको दिखाता हूं। कम उम्र का बैट्समैन, जिस तरह से विकेट कीपर, देखिए दोनों बैट्समैन को और विकेट कीपर को अंडर 16 के दोनों, मैं दूर से एक अंदाज लगा सकता हूं, लेकिन जो शरीर की बनावट है। और यहां पर चले अब पेवेलियन बैट्समैन थे शाह आलम। 11 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौट। क्या बोले, पावर प्ले का थोड़ी था वो, माफ करेंगे, उन्होंने कहा कि 1 ओवर के बाद शायद आएगा। 1 बॉल शेष का इशारा था शायद। ये देखिए अब तो चूंकि आखिरी जोड़ी बीच मैदान है तो ऐसे में ये अपने विकेट को बचाते कम दिखेंगे, इनोवेशन आविष्कार करते हुए ज्यादा दिखेंगे। मलयराज अपने पहले विकेट की तलाश में हैं। लंबी रन अप इनकी। तो पटना की तरफ से मलयराज और मिला जुला कर मंगल महरूर थोड़ी तेज गेंदबाजी करते हुए अब तक दिखे हैं। अगर कैफ आपको पता है कि कोई और तेज गेंदबाजी कर रहे थे तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है कैफ। हाँ, ये बच्चे बड़े लाजवाब हैं, ब्राइट क्रिकेट में कोचिंग करते हैं और खूब सपोर्ट करते हैं मेरा। नकल बॉल का डिलीवरी किया था। पता बाहर चल के भाग रहा, थोड़ा अंदर आकर। कई जगहों पर कई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं, लेदर बॉल का कम, टेनिस बॉल के ज्यादा। देखिए मैं दोनों चीज का सपोर्ट करता हूं बतौर कमेंटेटर, लेकिन जो टेनिस खेल रहे हैं उन सभी भाई बंधुओं से मैं क्षमा याचना मांगता हूं कि आप मेन स्ट्रीम में लौटिए। आपको लेदर बॉल पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर सकता। और माँ पार्वती देवी और टूर्नामेंट भी खेला जा रहा है अभी उप मुख्यमंत्री साहब का, सम्राट चौधरी का, जिसमें मुझे शिरकत करना था ओपनिंग मैच में। चूंकि अकेले कमेंटेटर होने की वजह से मैं वहां जा नहीं पाया। और भी कई अन्य जगहों पर बड़े बड़े टूर्नामेंट चल रहे हैं, लेकिन जो आमंत्रण कप की एक गरिमा है, एक जो विशालता है, प्रगाढ़ता है आमंत्रण कप फैमिली के जितने सदस्यों में, और सभी चीज़ों पर जो नज़रें रखी जाती हैं, हॉस्पिटलिटी पर खासकर ज़्यादा,
ग्राउंड पिच तो शानदार है ही, हॉस्पिटलिटी कमाल की। सिंगल खेले डॉट खेलेगा भागने, जो भागे आउट हो जाएगा। और ये आखिरी विकेट भी गिरी है तो यहाँ पे पुलिंदा बन गया 107। तो दो ऑनरेबल अंपायर्स बीसीए पैनल एलिट पैनल से मिस्टर अभय कुमार एंड मिस्टर अनिल गुप्ता। बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद, लगातार दूसरी बॉल वाइड करार दी गई पवन की। पीयूष और शशिम राठौड़ की जोड़ी, पटना पीछा कर रही है कुल 108 रनों का। वीडियो में तो कहीं ना कहीं से दमदार मुकाबले की उम्मीदें यहां के दर्शक और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के कैप्टन पाले हुए हैं मन में। रमन इससे पानी लग गया, पूरा पानी। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के कप्तान परिवेश त्रिपाठी और पटना के आकाश राज कप्तान हैं। थोड़ी डायगोनल आए थे, क्रिच के तिरछे आए थे, क्रिच के कोने का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल करीबी मामला, वाइड होते होते ये गेंद भी बची। बहुत ही अच्छी गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज पवन की, शायद अपने लाइन और लेंथ को तलाशते हुए पहले ओवर में नजर आ रहे हैं पवन। सामने उनके पीयूष कुमार सिंह। स्कोर कुल 2 वाइड के जरिए पटना कैम्ब्रिज क्रिकेट अकादमी 2 रन बगैर किसी नुकसान के। ये अच्छी लेंथ, बहुत ही अच्छी लेंथ, क्योंकि इस तरह की जो गेंदबाजी होती है पूरा कंधा घुमाते हैं और जब बॉल डिलीवर होती है तो वहां पे रुक जाते हैं, यानी गेंद टप्पा पड़ने के बाद अगर अंदर आ जाए तो फिर बल्लेबाज को काफी संभलना पड़ता है इसमें। एक पॉल स्ट्रैंग हुआ करते थे, हालांकि वो स्पिनर थे, उनकी थोड़ी सी पॉल स्ट्रैंग फॉलो थ्रू में अपने सर को नीचे ले आते थे, पूरा कंधा घूमता था, पूरा चेहरा भी नीचे आ जाता था। हम सबों ने भी अपने जिंदगी में अपने क्लब स्तर के मैचों को खेलते हुए ऐसे गेंदबाजों को अवश्य देखा किसी टीम में। फाइन लेग एरिया में गेंद को मोड़ते हुए बल्ले से पहली रन, या यूं कहें कि बल्ले और गेंद की पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात हुई थी, अब किया गया। और दुकानदार बंधु जो खेतीहर मजदूर हैं, जो कहीं मेले में भी है, इधर उधर भी है, तो अपने एंड्रॉयड फोन पर इस मुकाबले को देख सके, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आया। इस चौके के साथ स्कोर कुल 7। अकेडमी कुंदन शर्मा चलाते हैं वो अकेडमी, और उनकी टीम ने आज उनके गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बड़ी बल्लेबाजी लाइन को ध्वस्त कर दिया गया मीडियम पेस और स्पिन के जरिए, और मात्र 108 ही रनों का लक्ष्य है पटना के सामने। बाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बाउंड्री आई, लगातार 2 चौके निकाले हैं। सुंदरम दुबे गेंदबाज
कि गेंदों का अच्छा फायदा उठाते हुए पीयूष सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। बैकफुट पर गए थे, हल्के हाथों से दबाया गेंद को शॉर्ट लेग में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लेकर अपने रन संख्या को पहुंचाया। कुल 12, 1 दर्जन रन आ गए। 100 ओवर में अब तक 9 रन निकले हैं। अंपायर से गार्ड लेते हुए पहली दफा अब दिखाई पड़ रहे हैं शशिम राठौड़, एक बड़ा प्लेयर क्रिकेट का, रणजी ट्रॉफी का एक बड़ा नाम शशिम राठौड़। ये लीजिए पहली गेंद जो अपने लिए खेली, उस पे छक्का निकला है। मैक्सिमम इंटू का बल्ला यहां पे पहली जो अपने लिए खेली, इस पर छक्का आया है। स्कोर 18। होशियारी से संभल कर इस बॉल को स्टीयर किया, मोड़ा शॉर्ट लेग एरिया में। मिड ऑन एरिया में एक क्षेत्ररक्षक मौजूद जो मिड विकेट का भी, शॉर्ट लेग में भी बखूबी काम कर सकते हैं। थोड़ी सी हवा दी थी, थोड़ी सी टॉस कराया था गेंद को। एक महंगा ओवर संपन्न होता हुआ कुल 2 पूर्व के बल्लेबाजों ने पिछली ओवर से 16 रन आए थे और एक बार फिर से अपने स्पेल को बढ़ाते हुए सामने पवन दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों तरफ से बाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करते दिखे। बहुत अच्छी जो स्पॉट होती है, बैट्समैन किस हिसाब के हैं, किस मूड मिजाज के हैं, उस हिसाब से लेंथ होती है जो टप्पा गिराते हैं गेंदबाज। साफ सुथरी गेंदबाजी, एक्शन और बिल्कुल सोच कर गेंदबाजी करते हैं ये। खूबसूरत शॉट, क्या चौका निकलेगा जी। बिल्कुल स्क्वायर लेग एरिया में क्षेत्र बिल्कुल खाली था। एक शानदार आकर्षक चौका अभी अभी शशिम राठौड़ के बल्ले से निकला है। शशिम राठौड़ 4 गेंदें खेली इन्होंने और जड़ दिए 11 रन, 1 चौके 1 छक्का के साथ। ये शॉट, ओह माय गॉड, लेकिन 1 बाउंस चौका। कमाल की बल्लेबाजी। आज बिल्कुल अपने मूड मिजाज में शशिम राठौड़ दिखाई पड़ रहे हैं और इनकी पारियां इसी तरह से आगे बढ़ती हैं। पिछले कई इनिंग्स से सुपौल क्षेत्र में खेल चुके हैं, सिंगयौन में, किशनपुर, शुभकामना और सरमा में, आमंत्रण कप गांधी मैदान में, और अब जगमगाता हुआ, जगमग करता हुआ इनके चौके छक्कों से भरी पारी से आउटडोर क्रिकेट स्टेडियम सुपौल 2025। आमंत्रण कप खत्म होने में मात्र 4 दिन शेष हैं। ओह माय गॉड, अगर पिछली गेंद में शॉट में ताकत तो इस बॉल में शॉट में नजाकत। टिप किया और क्या तेजी से गेंद गई कवर्स एरिया, बाउंड्री लाइन के पार, पॉइंट एरिया में चौके के लिए। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल 4 एंड 4, 31 पटना जीतने के लिए 77 रन, 194 गेंदों का खेल शेष। प्यारे दर्शकों, ये T20 नहीं है, ये T20 नहीं है, ये 35 ओवर्स का मुकाबला है। ये रुकने वाले नहीं है, ये रुकने वाले नहीं है। रफ्तार इनकी राजधानी एक्सप्रेस और बोइंग विमान 747 से कहीं तीव्र है।
अगर इनकी गेंदें चौके के लिए गई हैं तो मानो राजधानी एक्सप्रेस, और छक्के के लिए तो बिल्कुल तारामंडल में भेज देते हैं। अपने कुल निजी योग 23 पर चले गए 7 गेंदों में सुशांत शशिम राठौड़। खूब खबर ली है इस गेंदबाज की, पवन की गेंदों पर लगातार दनादन चढ़ दिए, चौके पर चौके, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन। इस ओवर में कुल 1 2 3 4 4 चौके निकाले, साथ स्कोर 43 आ गए हैं। यानी दोनों ही छोर से अब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है और एक भी डॉट निकलेगा नहीं, मेरा मानना है। आज खुलकर आजादी दी है शशिम ने अपने साथी को कि आप भी ताबड़तोड़ खेलिए, और कुंदन शर्मा ने भी रूप में आए हैं। आकाश राज की 2 सेंचुरी निकली थी मेरे चैनल पर। स्टॉप, ध्यान रखे भैया, उधर साउंड ऑपरेटर। हेलो, कहां है आप? ओह, ये पलके, ये काजल, काजल बाज आएगा सारा। मलई राज, मंगल मेरू, सारे के सारे भाई बल्लेबाज हैं। और कल का मुकाबला याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपने दिमाग में और अलार्म लगा लें। कल 10 बजे आइए इस ग्राउंड में सुपौल वर्सेस जमशेदपुर, बिहार झारखंड का मुकाबला। आज उत्तर प्रदेश और बिहार खेल रही है। अच्छे हल्के हाथों से पुश किया, बिल्ड ऑन में पावर प्ले का खूब फायदा उठाया है पटना के बल्लेबाजों ने, खासकर शशिम राठौड़ ने। बॉल को मोड़ा है, 1 रन आसानी से होगा यहां पर, दूसरे रन को भी पूरा कर लेंगे। इन 2 रनों की मदद से पटना से 49। शशिम राठौड़ ने 8 गेंदों में कुल जो रन जड़े हैं 29 शायद 27 रन 8 गेंदें खेली हैं शशिम राठौड़ ने। और ताबड़तोड़ अंदाज आज शशिम राठौड़ का बदस्तूर जारी। ग्रुप बी का पहला मैच 35 ओवर्स का कोलैप्स की थी गोरखपुर की टीम, 107 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। 9 ओवर रखे गए थे। उछाला है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन पार, मिलेंगे रन 4। 50 का आंकड़ा भी इस चौके के साथ पटना का पूरा होगा। 52 for 1। एक यहां पर चौका मिल गया, 30 यार्ड सर्किल का बखूबी फायदा उठा रहे हैं बैट्समैन। 7 चौका। लीजिए एक और चौका, 8वीं 4 निकले, 8 चौका 1 छक्का। शशिम राठौड़ दर्शकों के पैसे वसूल करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज उनका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। ये शशिम राठौड़ ने इस बात को भली भांति परखा था, क्योंकि कमजोर बल्लेबाजी हुई थी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की, गोरखपुर की। था 60 रन, 48 रन चाहिए जीतने के लिए। 38 पर शशिम, इस बॉल पर वे बिल्कुल जो तारतम्यता है शशिम राठौड़ की, उसे तोड़ना नहीं चाहते, उसे छोड़ना चाहते। और जब एक लयताल में कोई बल्लेबाज आ जाए तो उसे रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, इस कड़ी में भारत के दिग्गज। पीछे जाए तो कृष्णमाचारी, श्रीकांत। ये लीजिए फिर से एक ऑन द राइज, आउट होंगे यहां पर बल्ला हवा में। और
पकड़े गए क्रिच के बाहर शशिम राठौड़, जाना होगा पेवेलियन। डाउन द लेग, मिड और लेग स्टंप की गेंद, थोड़े से क्रिच के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज। इन तमाम चीजों गेंदबाजी में अब दिखाई पड़ रहे हैं शाही आलम, जिन्होंने बल्लेबाजी में कुल 11 रन मारे थे। दूसरी ओवर 9 रन, एक सफलता अगर किसी को मिली है, 2 विकेट गए, माफ करेंगे, तो शाह आलम को भी 1 विकेट मिला है, 1 विकेट मिली है। फिर से क्रिच के कोने की तरफ गए थे, बैकफुट पड़ा है, क्रिच की गहराई का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से पुश करते हुए वाइडिश मिड ऑफ एरिया में एक सिंगल निकाला बैट्समैन मंगल महरूर ने। मंगल महरूर एक बड़ा नाम, क्रिकेट बल्लेबाजी की दुनिया का बेताज बादशाह मंगल महरूर। ये हल्के हाथों से सिर्फ एक चेक किया गया शॉट था, शॉट को रोका भी था, लेकिन कितनी अच्छी टाइमिंग आकाश राज की कि चौका दिला गया ये शॉट। और लीजिए, ये भी बिल्कुल कलाई हल्की मुड़ी थी और जो दिशा लाइन लेंथ गेंदबाज की होती है उसे परख चुके थे आकाश। कोई दिक्कत नहीं। सारे बोर्ड प्लेयर आपको खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ के रणजी ट्रॉफी के 2 सशक्त हस्ताक्षर मंगल महरूर, आकाश राज बल्ले पर दिखाई पड़ रहे हैं। 4-5 शतकीय पारियां तो इन दोनों को मिलाकर मेरे चैनल पर है। आप ही के क्षेत्र में एक भागलपुर में भी शतक जड़ा था 1.5 महीने पहले मंगल महरूर ने, मैन ऑफ द सीरीज बने थे। और 66 रन 6 ओवर 2 विकेट के नुकसान पर। कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी पटना, कल का दिन खास होगा आपके लिए। कल नहाइए, चूड़ा दही खाइए और जेब में 4-5 पेड़े रख के, मेरे लिए 2 पेड़ा रखिएगा, चले आइएगा सुपौल और जमशेदपुर का मैच देखने के लिए। कल का दिन खास है। हाँ जी बिल्कुल। ओवर को बढ़ाते हुए वही है क्या अंपायर्स आपस में जुड़े हुए यहाँ पर पवन पीछा किया था वाइड, बिल्कुल एकदम सच्चा और सही निर्णय। ऊपर से सारी चीजें स्टेट में थोड़ा सा मैं वाइड हूं, मात्र 2 गज में वाइड, लेकिन यहां से चीजें समझ में आती हैं। 67 रन बने हैं। पवन है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी के बावजूद महंगे साबित हुए हैं। ये बल्ले का महीन सा किनारा चूमती हुई आई है। थर्ड मैन एरिया में 1 रन मिलेगा और इसकी सबसे बड़ी वजह रहती पवन जो महंगे पड़े और साबित हुए अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी में कहीं से कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी लाइन लेंथ, ऑफ स्टंप पकड़कर गेंदबाजी करते हैं, शरीर से दूर रखते हैं, विकेट टू विकेट अटैक। मात्र 1-2 गेंदें दिखाई पड़े, लेकिन जिस तरह से इनकी खबर ली थी शशिम राठौड़ ने, ओ माय गॉड, कमाल। 6-4 8 चौके निकले थे शशिम राठौड़ के बल्ले से। एक ही 6 निकली थी, लेकिन सामने जो दूरी तय की छक्के ने, लगभग पिच से मापे तो 95 मीटर का वो एक अच्छा 6 निकला था शशिम के बल्ले से। जितनी देर तक रहे शशिम, धूम धड़ाका तहलका मचाकर बल्लेबाजी करते दिखे थे। और थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद उन्हें दिखी, उन्हें लगा कि मैं स्टंप्ड नहीं हूं, असंतुष्ट दिखे, लेकिन बिल्कुल सही फैसला था वो। अच्छी बल्लेबाजी, जिस तरह की गेंदें आ रहे हैं, बल्लेबाजी भी उसी तरीके से हो रही। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पिच रनों से भरा पड़ा है।
और शायद 35 ओवर एक बड़ा ओवर मानते हुए थोड़ा सा अपने ऊपर भार लिया था नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के बल्लेबाजों ने। ये मुझे पता नहीं है क्या हुआ। 9 ओवर में मात्र 17 रन उनके बने थे। दूर से खेला गया शॉट। आजकल इतने मोटे ब्लेड वाले बल्ले हैं कि गेंद अगर कहीं ब्लेड पर लगे तो 6 निकल जाती है विकेट के पीछे, थर्ड मैन एरिया में। और हमारे आपके जमाने में वो बाउंड्री, सेंचुरी, मैग्नम, एसएस का बल्ला, बीडीएम का बल्ला, उसमें कपड़े बंधे होते थे व्हाइट कलर के, अंदर से 3 जगह वो धागों से बंधा हुआ, ऊपर से चमड़ा लगा हुआ। तो ऐसे बैट से लेदर बॉल में खेलने की इजाजत नहीं होती थी जिसमें चमड़ा लगा होता था। लेकिन आजकल जो पूरी टीम किट होती थी उसी से सभी खेलते थे। लेकिन आजकल जो एक एक खिलाड़ियों की किट होती है वो गजब। ये लीजिए मैक्सिमम, ये हमारे नवीन गुप्ता की टोली जहां पे बैठी हुई है, आमंत्रण का परिवार जहां पे श्याम जी बैठे हुए हैं, नवीन गुप्ता, मनोज झा और संजय यादव जी बैठे हुए हैं, वहां पे गेंद गई थी। तो स्वागत, पहली पारी में एक 6 गई थी चीयर्स लीडर के पास, और यहां पर पहली दफा पूरे टूर्नामेंट में स्वागत किया गया कमेटी का कि आप ऐसे टूर्नामेंट करवाते रहे। 77 योग आगे बढ़े थे, शफल किया था, 2 कदम आगे निकले, गेंद को स्लैश किया, घुमाया, मोड़ा फाइन लेग एरिया में, और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी। 78 for 2 after 6.5। नीड ओनली 30 रन्स इन 169 बॉल्स। ओ भाई, एक आसान टारगेट को और भी आसान बनाया अपनी बल्लेबाजी से शशिम राठौड़ ने। और जिस कदर बल्लेबाजी करते हुए दिखे, अगर पहले टॉस जीतकर बैटिंग अगर करती पटना की टीम तो 300 रन शायद आज देखने को मिलते। 7 ओवर 79 रन 2 विकेट। आज मुझे लगता है 3-4 ओवर का ही खेल शेष, 12 चटपट खत्म करना चाहेगी पटना इस मुकाबले को। क्रिकेट है, 4-5 अच्छी गेंदों का खेल है ये। और जो मिजाज दिख रहे हैं बल्लेबाजों के, वो कोई रुकने का नाम ले नहीं रहा है। मंगल महरूर 10 पर, आकाश राज 8 पर, टीम पटना 79 पर 2। शाह आलम की गेंद को डेड किया अपने सामने, ढीले हाथों से पुश किया। कवर्स एरिया में एक क्षेत्ररक्षक खड़ा और एक शॉट बैकवर्ड पॉइंट वाइडिश गली और एक स्लिप। ये भी जोन बनी हुई है। और देखिए, चौके और छक्कों के साथ जो माला गूंथने का काम किया जाता है वो सिंगल के जरिए हल्के हाथों से पुश करते हुए वाइडिश मिड ऑन एरिया में एक सिंगल अभी मिली है पटना की टीम को। 15 के अंदर खत्म। गेंद की जो लेंथ थी उस हिसाब से बाया पांव आगे, फिर बैकफुट पर गए और हल्के हाथों से स्क्वायर लेग एरिया में मोड़ते हुए एक सिंगल निकाला है मंगल महरूर ने। मंगल महरूर गए 11 पर, आकाश 9 पर। पटना 81 for 2। अब जीतने के लिए पटना की टीम को जीतने नहीं, सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए, परसों खेलने के लिए कल की विजेता के साथ मात्र 27 रन। विजेता 1 लाख, उप विजेता 51,000, मैन ऑफ द सीरीज 21,000 और प्रायोजक हमारे प्यारे दुलारे डॉक्टर राधेश्याम यादव जी। तो कल ललन चौधरी जी का जो प्रायोजित टूर्नामेंट था T20 का, बेशक वो खत्म हो गया हो, लेकिन मुझे यकीन है कि ललन चौधरी जी हमेशा की तरह हम सबसे जुड़े रहेंगे। एक और नए ओवर की शुरुआत अग्निशमन
केंद्र की तरफ से, मुख्य रोड की तरफ से, और सामने होंगे आकाश राज। मंगल महरूर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मंगल। गेंदबाज नीतीश। दो ओवर बचा है, तो मार नहीं सकता। बचा तो पूरा हुआ है। 10 ओवर में 4 हाँ मारो, ऐसे मारो, पकड़ के दो। चौका निकल गया। 2-3 कदम 19 तारीख का कीजिए इंतजार। हमको 10 बोल। लीजिए ये शॉट, मैक्सिमम 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 इनटू द फेंस। शानदार शॉट ते हुए उनकी टीम के लिए। ये लीजिए ह्यूज 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 एंड इस बार गैलरी के दर्शकों का स्वागत हुआ है। 100 और गेंदबाज हक्का बक्का। ओ हो, एक और चौका निकल जाएगा। ये चौका बिना मौका जड़ा चौका। कवर्स एरिया में एक लाजवाब ग्राउंडेड शॉट। दिखा देगा। 2 रन जीतने के लिए। और यहाँ पे गैप में निकलती हुई गेंद चली जा रही है चौके के लिए। मुकाबला खत्म हुआ। जल्दी से भाग, प्रैक्टिस करने दे। आखिरी बोलती है, हो गया, आखिरी बोलती है। 9वीं ओवर की आखिरी बॉल पर पटना ने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के 107 रन को चेज किया, 108 रन बनाए। आखिरी बॉल में 2 रन की जरूरत थी तो चौके के साथ 110 रन बने। मंगल माहौर है प्लेयर ऑफ द मैच। कितना रन बनाया था? ये तो 11 रन मारा, विकेट लिया मंगल माहौर। चलिए मैन ऑफ द मैच की घोषणा कमेटी करेगी। 2 लोग 3 लोग हौड़ में है, मंगल महरूर, शशिम राठौर, आकाश राज। क्रिक हीरोज की घोषणा के अनुसार हम जा नहीं सकते। 3 विकेट है मंगल माहौर। मंगल महरूर 3 विकेट भी लिए थे उन्होंने, मंगल माहौर ने 3 विकेट और 11 रन भी